आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे ट्यूलिप सलवार की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्यूलिप सलवार की शेप जो होती है वो ट्यूलिप का एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है ट्यूलिप का। इस सलवार की शेप जो होती है वो उस फ्लावर की तरह होती है, इसीलिए इसको ट्यूलिप सलवार कहा जाता है। इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी बहुत फेमस फैशन डिजाइनर ने ये डिजाइन बनाया हो या कुछ भी, कोई हिस्ट्री नहीं है। बस इतना ही है कि ये ट्यूलिप के फ्लावर के जैसी शेप इस सलवार की होती है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्यूलिप सलवार की कटिंग। अब ट्यूलिप सलवार में हमें ये तीन मेन मेजरमेंट हैं जिनकी जरूरत है। सबसे पहले लेंथ। लेंथ है मेरी 36। ठीक है, 36 में प्लस 2 इंच का मैं मार्जिन दूंगा। वो क्यों दूंगा वो मैं आगे आपको समझाता हुआ चलूंगा। हिप जो है वो भी मेरी 36 है, और इसको मैं डिवाइडेड जब करूंगा 4 से तो 9 आएगा, और +3 का हम इसमें लूजिंग देंगे। वो भी कहाँ कहाँ देते हुए चलेंगे मैं बताता चलूंगा, लेकिन आप सबसे पहले अपना इस तरीके से अगर एक पेपर पे लिख लें तो आपको कटिंग करना थोड़ा आसान रहेगा। इसी तरह जो मेरी वेस्ट है वो 32 है, -4 इंच, क्योंकि मैं इलास्टिक डालूंगा उसमें, तो -4 इंच करूंगा तो वो 28 मुझे रेडी करने हैं। अब मेजरमेंट लेने के बाद क्या करना है, सपोज करें ये हमारा कपड़ा है, तो आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। क्लोज साइड इधर होगी, बंद साइड इधर है, ओपन साइड इधर है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ कॉर्नर पे आपने 2 इंच का निशान लगाना है। कितना? 2 इंच का। यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगाना है। 2-2 इंच का निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जहां पर निशान लगाया है यहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है, और इसको ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी अपनी फिंगर रखनी है, और उसको भी उधर से फोल्ड कर लेना है। ऐसे निशान पे रखना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। आप इस पे अच्छे से प्रेस करके उसको ऐसे सेट कर लेना। अगर आप फैब्रिक पे कर रहे हो, अगर पेपर पे काट रहे हो तो उसको ऐसे फिंगर से बिल्कुल एग्जैक्ट बिठा लेना। अब आपने क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ हल्की सी हमें गोलाई देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 इंच छोड़ते हुए, ठीक है, 1 इंच छोड़ते हुए अब हमें क्या है, अपनी लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान, तो हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 36। अब 36 में क्या है कि ऊपर की तरफ इसमें 1.5 इंच की मेरी बेल्ट भी जाएगी। तो 36 में से 1.5 इंच मैंने निकाला, तो कितना बचा, 36 में से 1.5 इंच गया तो बचता है हमारा 34.5। और 34.5 में अब मैं दूंगा हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन, तो कितना हो गया, 35। दोबारा समझेंगे, 36 में 1.5 इंच की मेरी बेल्ट लगेगी, तो 1.5 इंच निकाल देते हैं। 36 में बचा मेरा 34.5। अब 34.5 में हाफ इंच की मेरी स्टिचिंग भी आएगी, जो कि मेरी बेल्ट के साथ चाहिए मार्जिन। तो ये मेरा हो जाएगा 35, 34.5 और हाफ 35। तो मैं ऐसे यहाँ पे, मेरा मेजरिंग टेप यहाँ पे ऐसे ही रहेगी, इसको ऐसे घुमाते हुए 35 पे निशान लगाता हुआ चला जाऊंगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने क्रॉच पॉइंट का निशान लगाना है, अपने आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना हिप। हिप हमारा कितना था, हिप हमारा था 36, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया,
तो आया हमारा 9 और उसके बाद उस 9 में हम 3 इंच की देंगे लूजिंग, तो 9 और 3 हो गया 12। अब क्या है, 1.5 इंच की मेरी बेल्ट लगेगी, तो 1.5 इंच मैं ऊपर निकाल दूंगा ऐसे, यहाँ पे निकाल दिया और फिर मैं 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगा यहाँ पे। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाऊंगा और यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगाकर मैं इसको सीधा मार्क कर लूंगा। अब मैं अपना फ्रेंच कर्व लेकर यहाँ पर शेप बना लूंगा अपने क्रॉच पॉइंट की। आप जो है वो, ये बहुत छोटा है, मैं सेंटीमीटर में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे अच्छे से आप अपनी शेप बनाने के बाद आप इसको भी कट कर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, तो ये जो हमारा नीचे का पार्ट है हम इस पे हल्की सी गोलाई कर लेंगे ताकि ये कॉर्नर ना बने। गोलाई करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि हमारा छोटा आसन से जो छोटी साइड है वो इस तरफ रहेगी और बड़ी साइड हमारी इस तरफ रहेगी। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये छोटे वाला पार्ट इस साइड रहेगा, ठीक है, बड़े वाला इस साइड रहेगा, ओवरलैप होकर आएगा। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें आप लेस लगा लेना, यहाँ पर लेस लगाते हुए जाना, यहाँ पर लेस लगाते हुए आपने यहाँ से आते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ तक कितना आना है आपने, क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा ऐसे, तो हमें इसके ऊपर तो लेस की जरूरत नहीं रही, हमें सिर्फ यहाँ तक, यहाँ हम डिसाइड करेंगे हमारा उतना एरिया खुला रहेगा जितने में कि हमारा पैर आ जाए। इसका जो मेजरमेंट रखेंगे वो रखेंगे ऑलमोस्ट 8 इंच। नीचे से हम इसको 8 इंच पे रखेंगे, तो ये यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ तक ये ऐसे लेस लगती हुई आएगी और यहाँ से आते हुए यहाँ तक लगा लेंगे इसको। फिर जब आप इसको स्टिच करेंगे आप, तो सिलाई यहाँ तक ही आपकी आएगी, ये चीज आपकी खुली रहेगी। किस लिए? ताकि इसमें हमारा पैर जा सके। उसके बाद हम इनको एक दूसरे के अपोजिट रख के, ये हमारा आसन का इधर फोल्ड हुआ और ओवरलैप होकर इधर आया, आसन इधर आ गया। इसी तरीके से ये आसन का पार्ट छोटे वाला हमने इधर रख के इसके दूसरी तरफ से इसको ओवरलैप किया, तो आसन दोनों का कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आसन की सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्ले उठाएंगे आप ऐसे और ऐसे रख के आसन की आप यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगी। ये दोनों पार्ट स्टिच हो जाएंगे। स्टिच होने के बाद हमने ये वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया था यहाँ तक, ठीक है, और इसका ये भी स्टिच हो जाएगा क्रॉच पॉइंट। उसके बाद आपका ये जो पेपर बचेगा, सॉरी ये जो कपड़ा बचेगा, आपने इसको ऐसे सीधी सिलाई करनी है। सिर्फ ये ऊपर का उठा के, ये नीचे वाले में नहीं करनी है, सिर्फ ये ऊपर का उठाकर यहाँ पर इसको सिलाई कर देनी है दोनों तरफ। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद अब बात आएगी हमारे बेल्ट की। तो बेल्ट हम कैसे निकालेंगे, सपोज करें ये हमारा कपड़ा है। बेल्ट निकालने के लिए अब बेल्ट निकालने के लिए हमें चाहिए हिप का मेजरमेंट। हिप हमारा कितना है, हिप है हमारा 36। तो 36 का आधा कितना हुआ,
36 का आधा हुआ 18। तो हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसको 18 इंच प्लस 2 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगा 20 में हम इसको एक मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई अब हम कितनी रखेंगे? चौड़ाई हमें इसकी रखनी है 4 इंच। 4 इंच क्यों रखनी है? 1.5 इंच की मेरी बेल्ट बनेगी, हाफ इंच मेरा फोल्ड में और सिलाई में जाएगा 3.5 इंच, और हाफ इंच में इसलिए ले रहा हूं ताकि ये जो हमारा जो राउंड होता है ये राउंड में होता है, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए ताकि इसकी स्टिचिंग अच्छे से हो। तो मैं इसको यहाँ पर 4 इंच पे लूंगा। और मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। ये आ गई है मेरी बेल्ट। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स आपकी कैसे डलेंगी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। बेल्ट साइड में कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। आपने क्या करना है, ये जब यहाँ से आसन आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो जहां तक भी आपकी ये लेस आ रही है, ये इधर भी लेस आएगी, इधर भी लेस आ रही है, जहां तक भी आपकी लेस आ रही है वो बीच का एरिया छोड़कर आपको उसके आगे से यहाँ पर प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। 1-1 इंच, 1.5-1.5 इंच आपको इतनी प्लेट्स डालनी है। इन प्लेट्स का मुंह इस साइड रहेगा और इस वाली प्लेट्स का मुंह इस साइड रहेगा। फ्रंट पे ऐसे प्लेट्स डाल दोगे तो आपको बैक पे भी ऐसे ही प्लेट्स डालनी है। इसका मुंह इधर रहेगा, इसका मुंह इधर। आपको इतनी प्लेट्स डालनी है कि ये आपकी बेल्ट के बराबर आ जाए। फ्रंट से भी इतनी प्लेट्स डालेंगे जो आपकी बेल्ट के बराबर आ जाए, और बैक से भी इतनी ही प्लेट्स डाल देंगे। जब आपकी प्लेट्स डल जाएं, बेल्ट के बराबर आ जाएं, फिर आपने क्या करना है, इस बेल्ट को इसमें स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब क्या होगा, इसमें हमें डालनी है इलास्टिक। इलास्टिक हम इसमें 1.25 इंच वाली डालेंगे या 1.5 इंच वाली भी डाल सकते हो। तो इलास्टिक हम कितनी डालेंगे? अब यहाँ पे चीज आती है कि हमारी वेस्ट कितनी है। हमें अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। हमारी वेस्ट जो थी वो थी 32। 32 में हमने -4 किया था, 28 आ गया था। तो हमें यहाँ पे 28 इंचेस की बेल्ट डालनी है, और बेल्ट डालने के बाद ये दोनों जोड़ने के बाद आपकी ट्यूलिप सलवार रेडी हो जाएगी। आई होप ये बहुत सिंपल तरीका था, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी डिजाइन की आपने कटिंग सीखनी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।